महाकवि धनंजय 26वें काव्य में क्या बतलाते हैं? स्वरभानुरर्कस्य हविर्भुजुम्भः कल्पांत बातोम्बुनिधिर्विघातः संसार भोगस्य वियोग भावो विपक्ष पूर्वाभ्युदयास्त्वदन्ये सर्वानुरर्कस्य हविर्भुजुम्भः सर्वानुरर्कस्य हविर्भुजुम्भः कल्पांत बातुम्बुनिधिर्विघातः संसार भोगस्य वियोग भावो विपक्ष पूर्वाभ्युदयास्त्वदन्ये सर्वानुरर्कस्य हविर्भुजुम्भः कल्पांत बातुम्बुनिधिर्विघातः संसार भोगस्य वियोग भावो विपक्ष पूर्वाभ्युदयास्त्वदन्ये। स्वरभानु अर्कस्य, स्वरभानु राहु को कहते हैं। अर्कस्य यानी अर्क जो है सूर्य का नाम है। तो सूर्य का राहु, हविर्भुजः अंभा अग्नि का पानी, कल्पांत बातो अम्भुर्निधि विघातः और जब प्रलय काल की वायु होती है तो वो अम्बुनिधि यानी समुद्र का, संसार भोगस्य वियोग भावः और संसार के भोगों का विरह भाव विघाता यानी नाश करने वाला है। यानी सूर्य जैसा महाशक्तिशाली भी राहु का ग्रास बन जाता है। अग्नि भी पानी के द्वारा घात को प्राप्त होती है और समुद्र जैसा विशालकाय भी जब प्रलयकालीन वायु चलती है तो उस समय में उसका भी विघात हो जाता है। इसी प्रकार से संसार के भोगों का भी वियोग भाव से, विरह भाव से उनका भी विघात हो जाता है। इस प्रकार त्वद अन्ये विपक्ष पूर्वाभ्युदयाः, भगवान आपके अलावा जितनी भी संसार में चीज़ें हैं, पदार्थ हैं, सब विपक्ष रूप यानी शत्रु से युक्त अभ्युदय वाले हैं, अर्थात विनाश के साथ ही उदय को होते हैं। यानी संसार में आपके अलावा सभी नश्वर हैं, ऐसा इस काव्य में भाव है। जहाँ पहले कहा कि सूर्य का ग्रास बनाने वाला राहु होता है, अग्नि भी पानी से बुझ जाती है और समुद्र भी जब तीव्र वायु चलती है तो उसका भी घात होता है और संसार के भोगों का भी घात करने वाला वियोग भाव है। इसलिए भगवान आपके अलावा संसार में जितने भी पदार्थ हैं सब शत्रु युक्त हैं। इस प्रकार से विनाश से साथ में ही उदय को प्राप्त होते हैं। आपने ही केवल अविनाशी पद को प्राप्त किया है। सबसे पहले सूर्य ग्रहण, जिसमें कितना प्रतापी जो पूरे संसार को प्रकाशित करता है, लेकिन जब सूर्य ग्रहण लगता है तो उस समय में दिन में भी शाम जैसी स्थिति हो जाती है। आचार्य श्री ने मूक माटी में सूर्य ग्रहण का
वर्णन किया है कि दिन का अवसान सा लगता है, दिखने लगा दीनहीन दिन, दुर्दिन से घिरा दरिद्र ग्रही सा। कमल बंधु नहीं दिखा सो कमल दल मुकुलित हुआ, वन का उपवन का जीवन यह मिटता सा लगता है। संध्या की शंका से शंकाकुल, आकस्मिक भय से व्याकुल, जिसके पंख भर आए हैं श्लथ पक्षी दल, वह विहंगम दृश्य दर्शन छोड़ अपनी अपनी नीड़ों पर आ मौन बैठ जाता है जिसका तन। पक्षी भी उस समय में भ्रमित हो जाते हैं कि सूर्य अस्त होने वाला है और वो भी अपने अपने नीड़ों पर लौट करके आ जाते हैं। कमल भी उस समय में मुखलित हो जाते हैं, क्योंकि कमल बंधु जो सूर्य का नाम है वो वहाँ पर दिखलाई नहीं देता। तो ऐसी सूर्य ग्रहण की स्थिति होती है, तो उसमें सूर्य जैसा भी प्रतापी वहाँ पर अपने प्रताप को खो देता है। एक कथानक पहले आप लोगों को सुनाया था कि कीर्तिधर महाराज ने जब सूर्य ग्रहण देखा तो उन्होंने सोचा कि जब ऐसे शक्तिशाली भी जब ग्रसित हो जाते हैं तो हमारा हमेशा तो यहाँ पर अवस्थान नहीं रहेगा, और उन्होंने वैराग्य के लिए कदम बढ़ाए थे। तो ऐसी यहाँ संसार में जो प्रकृति में भी कुछ दृश्य दिखते हैं, उनके माध्यम से अनित्यता का बोध होता है। तो इसमें पहला घटक हुआ। अब दूसरे घटक के रूप में यहाँ पर कह रहे हैं कि अग्नि जो होती है वो जल के द्वारा शमित हो जाती है। कहाँ तो ऐसी अग्नि लगती है कि पूरे पूरे जंगल को जो अपना ग्रास बना लेती है, जिसको दावानल कहा जाता है। लेकिन जब बरसात होती है तो वो कितनी भी तीव्र अग्नि हो, वो सब शमन को प्राप्त हो जाती है। तो अग्नि का नाश करने वाला जल होता है। जब जीवंदर स्वामी के चरित्र को देखते हैं तो एक बार उन्होंने देखा कि जंगल में आग लगी हुई है और उसमें बहुत सारे पशु वहाँ पर पीड़ित हो रहे हैं। जंगलों में जब तीव्र हवा चलती है तो आपस में ही वहाँ पर लकड़ी घर्षण करती है और उसके माध्यम से ही अग्नि उत्पन्न हो जाती है। तो उस समय में उन पशुओं की पीड़ा को देख कर के उनके मन में करुणा के भाव आते हैं, और वहाँ भावों का प्रताप की थोड़ी ही देर में बादल घिर जाते हैं और वो अग्नि वहाँ पर शमन को प्राप्त हो जाती है। जब सीता की अग्नि परीक्षा हुई थी उस समय में उन्होंने स्वयं ही कहा था कि मैं जलती हुई अग्नि में भी प्रवेश कर सकती हूँ। तो श्री राम उस समय कहते हैं कि ऐसा ही करो। और उधर एक मेष केतु नाम का देव जब वहाँ पर दृश्य देखता है कि खाई खुद रही है, इसमें अग्नि परीक्षा होगी, और उस समय में सकल भूषण जो मुनिराज थे उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त किया था वो केवली हो गए हैं। उनकी वंदना के लिए सौधर्मेंद्र जाते हैं। तो उस समय में मेष केतु देव उनसे कहता है कि यहाँ पर ये काम चल रहा है। तो उस समय में वो कहते हैं कि मैं तो केवली की वंदना के लिए जा रहा हूँ और तुम समर्थ हो, जो करने योग्य कार्य हो उसको अवश्य करो। और उस समय में वो देव जो है अपनी विक्रिया के माध्यम से जहाँ अग्नि में जब पैर बढ़ाने के लिए सीता बढ़ती हैं तो वहाँ पर उस अग्नि को जल के माध्यम से पूरा शमन कर देते हैं, और वहाँ पर पूरा जल का एक जो कहना चाहिए कि एक वहाँ पर सैलाब आता है, और उसके माध्यम से जो वहाँ पर उनकी परीक्षा होने वाली थी उसमें वो विजयी घोषित होती हैं। तो ऐसे जो अग्नि के लिए जल के माध्यम से विघात प्राप्त होता है। फिर तीसरा इसमें बतलाया है कि जब कल्पांतवात अंभुर निधे विघातः
जब प्रलय काल की वायु चलती है तो उस समय में समुद्र भी जो है अपनी, वैसे समुद्र जो है अपनी सीमाओं को नहीं छोड़ता, लेकिन उस समय में समुद्र खाली जैसा हो जाता है, उसका नीचे का तल दिखाई देने लगता है। तो ऐसी हवा चलती है जैसे कुछ सालों पहले एक सुनामी आया था, उसमें भी ऐसा तूफान वो वायु के माध्यम से ही आया था। तो वो जो ऐसी स्थिति होती है उसमें अंडमान निकोबार द्वीप, जहाँ पर इतना तूफान का प्रभाव रहा कि उसका नक्शा ही परिवर्तित हो गया। तो ऐसी जब स्थिति बनती है, एक दीपक जैन नाम का एक व्यक्ति शिकागो अमेरिका में वहाँ पर सर्विस करता था और उस दिन उसने छुट्टी ली थी कि आज हम बीच पर जाएंगे और घर में सुबह जो है भोजन करके और वो गाड़ी से अपनी निकला, जिस रास्ते पर हमेशा जाता रहता था, लेकिन आज ऐसा हुआ कि वो रास्ता भूल गया, घूम करके उसी चौराहे पर फिर आ गया। उसने फिर आगे बढ़ा और देखा, घूम करके फिर उसी चौराहे पर आ गया। उसने कहा जी ये कैसा हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा। उसने अब सोचा गर्मी थोड़ी बढ़ रही है, चलो घर चलते हैं, पानी आदि पी करके फिर जो है बाद में फिर निकलेंगे। और वो घर गया और उसी समय में जो तूफान उधर जो है वहाँ पर समुद्र तट से टकराया था। तो वहाँ पर वो उसका पुण्य कर्म बलवान था, तो उसमें कई बार जो है पाप कर्म के उदय से रास्ता भूल जाते हैं। वहाँ पर पुण्य कर्म के उदय से जहाँ जाना था, जहाँ पर घटना घटने वाली थी, वो वहाँ पर नहीं पहुँचा। एक सरपंच जो अंडमान निकोबार आइलैंड का था, उसने बताया कि मनुष्यों को जो है समझ में नहीं आता, लेकिन पशु ऐसी घटनाओं को बहुत पहले से समझ लेते हैं। कई बार मनुष्यों के लिए पशुओं की उपमा दी जाती है, पशु कह देते हैं, जानवर कह देते हैं, लेकिन वो जानवर जो हैं बहुत समझदार होते हैं। उसने बताया कि कुछ दिनों पहले से वहाँ पर घर में से जो है गाय भाग गई, बंदर रहता था वहाँ पर बंदर भाग गया, बिल्ली भाग गई, चूहे भाग गए और चींटी वगैरह भी सब जो हैं सुरक्षित जैसे अपने स्थान पर चली गई हों। और बाद में जब श्वान भी भाग गया तो हम समझ गए कि अब तो यहाँ पर ठहरना ठीक नहीं है। मैं भी अपने घर से चला गया और उसी के 1-2 दिन बाद वहाँ पर तूफान आया। तो उसके माध्यम से जहाँ तूफान आता है उसमें वायु कार्य करती है और उसके माध्यम से बड़े बड़े जो हैं समुद्र भी तल में जो है सब कुछ दिखने लगता है। ऐसा वर्णन कल्याण मंदिर स्तोत्र में भी आता है। जैसे आप लोग समझने के लिए कि जब प्लेट में डाल करके चाय पीते हैं और फूंक मारते हैं तो उस समय में उस प्लेट का नीचे का तल दिखने लगता है। ऐसी वायु का प्रभाव रहता है कि वहाँ पर पानी हट जाता है, नीचे का तल दिखने लगता है। जब कोई समुद्र के किनारे आदि पर कोई पानी में फंस जाता है, डूबने लगता है, तो उस समय में हेलीकॉप्टर को लाते हैं और उसको वहाँ पर नीचे पानी के तल के पास में ले जा कर के जब उसके पंखों के माध्यम से वहाँ का पानी हट जाता है तो उसके माध्यम से खोज करने का भी प्रयास करते हैं। तो ऐसी स्थिति होती है। अब इसमें चौथा जिस बात को बतलाया है कि संसार के भोग जो होते हैं वो वियोग भाव से विघात को प्राप्त होते हैं। आयु कर्म कब नष्ट हो जाए इसका कोई भरोसा नहीं। संसार के सारे भोग इस विरह से यानी वियोग के माध्यम से नष्ट हो जाते हैं। एक परिवार में विवाह हुआ लड़के का और छत के ऊपर भोज चल रहा था। लड़का एक उनका कुछ बिजली के काम देखने के लिए नीचे गया और वहाँ पर उसको ऐसा करंट लगा कि वहीं पर वो मरण को प्राप्त हो गया। किसी को मालूम नहीं, ऊपर पार्टी चल रही है, वो नीचे मरण को प्राप्त हो गया।
फिर पिता को कुछ काम याद आया, वो नीचे आए, उन्होंने देखा पुत्र यहाँ पर मरा हुआ पड़ा है और ऊपर विवाह की जो है भोज की वहाँ पर सारी स्थिति है, सारे लोग वहाँ पर आए हुए हैं। अब ऐसे में मैं यदि किसी को बोलता हूँ तो सारा जो आनंद का यहाँ पर स्थान बना हुआ है वो सब दुख में डूब जाएगा। उन्होंने अपने मन के दुख को प्रकट नहीं किया, मन में ही छुपा करके वो सारे कार्य में जा कर के ऊपर लग गए। और उसके बाद में स्वयं जो नीचे आए, आने के बाद में अपने पुत्र को देखा और उसको जो है हृदय से लगाया और स्वयं भी जो है मरण को प्राप्त हो गए। लेकिन उन्होंने उसमें जो दखल उत्पन्न नहीं हो इस प्रकार से अपने दुख को दबा करके रखा। और बाद में जब भोजन के लिए पिता को खोजा गया तब जाकर के नीचे देखा कि दो जो हैं मृत्यु एक साथ हो गई। तो ऐसी स्थिति बनती है जिसमें वियोग जो होता है वो संसार के भोगों को नष्ट करने वाला होता है। जब आचार्य शांति सागर जी महाराज विहार करते हुए एक गांव से निकले, वहाँ पर जो साथ में चलने वाले थे उन्होंने वहीं पर रुकने के लिए उनसे निवेदन किया कि महाराज यहीं स्कूल में विश्राम करना है। लेकिन अभी समय था और आचार्य शांति सागर जी महाराज को वहाँ पर रुकना ठीक नहीं लगा। उन्होंने कहा कि नहीं, आगे चलेंगे। और आगे चलने के बाद वहाँ पर रात्रि में विश्राम किया और रात में इतना मौसम खराब हुआ, इतना पानी गिरा कि बाद में पता पड़ा कि जिस गांव में रुकने के लिए निवेदन कर रहे थे वो सारा का सारा गांव पानी में बह गया। इतना भयानक जो है तूफान जैसा उस समय में पानी को लाने वाला बना। तो ऐसी स्थितियां बनती हैं। तो यहाँ जो वियोग भाव होते हैं वो संसार के भोगों को नष्ट करने वाले होते हैं। एक व्यक्ति एक नगर में जहाँ पर शांति सागर जी महाराज को आहार करा करके और लौट करके आया, आने के बाद में अपनी थाली में से एक ग्रास उठा करके मुंह में रखने वाला था और उसी समय में उसने प्राण त्याग दिए। तो कब जो है मृत्यु के ग्रास बन जाएं उसका कोई भरोसा नहीं। एक महाराज जी की दादी, बरसात का समय था और अपनी बहुओं से कहने लगी कि बरसात हो रही है, हमें गुलगुला खाना है। गुड़ के गुलगुला बनते हैं, खाने के लिए निवेदन किया उन्होंने बहुओं से। बहुओं ने कहा हाँ अभी बनाते हैं और बना करके उनको पेश कर दिए। गरम गरम थे तो हाथ चिकरा था तो कहने लगे अभी थोड़ा ठंडा कर देते हैं और ठंडा करके उनके लिए दिया। वो उठा करके जिब्बा तक ले गई और उसी समय में उनके भी प्राण छूट गए। तो ऐसे संसार के वियोगों को, संसार के भोगों को वियोग भाव विघात को करने वाला होता है। एक परिवार में 2 बच्चे थे। आजकल पहले के समय में तो बहुत सारी संतति होती थी और उसके माध्यम से यदि कोई एकाध कभी किसी के आयु कर्म का यदि ह्रास हो जाए तो घर में कोई ऐसी ज़्यादा विप्लव जैसी स्थिति नहीं होती थी। अब तो जो है घर में एक एक बच्चे, बस यदि कुछ हो जाए तो उसके बाद में फिर कौन संभाले, कोई जो है ऐसी स्थितियां धीरे धीरे बनती जा रही हैं। जैन समाज में सबसे ज़्यादा जो है जो सरकार ने कहा परिवार नियोजन, उसको सबसे ज़्यादा पालन करने वाले जैनी लोग हैं। ऐसी स्थिति बन रही है कि 5 लोगों में अब जो है 6 की उत्पत्ति हो रही है, जिसको कि कहा जाता है कि ये अलार्मिंग सिचुएशन है। आगे इसके माध्यम से जैन लोगों के लिए वहाँ पर इतनी संख्या कम होने वाली है कि जिसके माध्यम से समझ सकते हैं कि आगे कैसा जो है स्थिति बनेगी। तो उनके घर में 2 बच्चे थे। एक लड़की जो है डेंगू हुआ और मरण को प्राप्त हो गई। लड़का जो है आर्किटेक्चर पढ़ने के लिए भोपाल में इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता था और
मांग कर रहा था कि हमको बाइक चाहिए है। उन्होंने उसकी मांग को स्वीकार किया, लेकिन जिस मकान में वो रहता था मकान मालिक से बोला कि रात में ये गाड़ी ना निकाले, दिन में जाए तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन रात में इसको गाड़ी नहीं निकालने देना। और वो अच्छे से काम चल रहा था, लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि मकान मालिक कहीं बाहर गए हुए थे और उसके मित्र आए और रात में ही गाड़ी निकालने का, जिस चीज़ को मना किया जाए उसमें तो बच्चों को और ज़्यादा मज़ा आता है, और उसमें गाड़ी निकाली और उसी में ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि उनकी दूसरी संतान वो भी जो है समाप्त हो गई। अब माता जो है ऐसी स्थिति में पहुंच गई कि बिल्कुल सदमे जैसी स्थिति। अब उनकी बहुत सारी बहनें हैं तो वो एक एक महीने रुक करके उनके पास में उनको जो है ढांढस बंधाने के लिए वहाँ पर इस प्रकार का कार्य कर रही हैं, लेकिन उनकी बहुत सारी बहनें हैं इसलिए ऐसा कार्य हो पा रहा है। यदि बहुत सारे भाई बहन ना हो तो ऐसी स्थिति बनने में देर नहीं लगती। जहाँ पर भारतीय संस्कृति में विवाह किया जाता है, इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम अकेले रह सकें, आरिका के व्रत धारण कर सकें, मुनि के व्रत धारण कर सकें, तो ठीक है आप अपनी वासनाओं को केंद्रित करके एक में केंद्रित करते हैं, लेकिन उस वासना की पूर्ति के साथ साथ में संतति की जो है उत्पत्ति में भी जो धर्म के लिए आगे धर्म संतति का कार्य करती है, उसमें योगदान दे करके अपने जो पाप है उससे कुछ कमी तो अपन इसके माध्यम से कर सकते हैं। यदि कोई शील का पालन करता है, ब्रह्मचर्य का पालन करता है, उनके लिए यहाँ पर कुछ नहीं कहा जा रहा, लेकिन वासना के शिकार होते हैं और उसके बाद में भी यदि संतति की उत्पत्ति से यदि बचते हैं तो ये बहुत बड़ा पाप है। जहाँ मदालसा ने स्वयं दीक्षा नहीं ले पाई, लेकिन उसने सोचा कि मैं कम से कम अपनी संतानों को तो मोक्ष मार्ग पर लगाऊंगी। एक एक करके 6 संतान को उसने ऐसे संस्कार दिए, गर्भ से संस्कार देती थी और बाद में उत्पत्ति होने के बाद में भी सुलाती भी थी, तो शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी, इस प्रकार की लोरियां सुना करके संस्कार दिए कि सारे के सारे जैसे ही तरुण अवस्था को प्राप्त किए और साधु के दर्शन करते ही वैराग्य को प्राप्त हो गए। पति क्रोधित होता है कि तुम सारी संतानों को यदि इसी प्रकार से भेजती रहीं तो हमारे आगे राज्य को संभालने वाला कौन मिलेगा। और इस बार उसने जैसे ही संतान को जन्म दिया और उस संतान को अपनी माँ से दूर कर दिया कि धाय पालेगी, और ऐसे संस्कार दो उसको कि जिससे कि वो राज्य का जो है उत्तराधिकारी बने। और माँ ने तो गर्भ में जो संस्कार दे ही दिए थे। और एक बार ऐसी स्थिति बनी कि पर चक्र का आक्रमण हुआ और युद्ध में जाना था, तो पिता ने सोचा कि युद्ध में कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है कि लौट करके आए कि नहीं आए कोई भरोसा नहीं, अपनी माँ से मिलाओ। और माँ से मिलने जाता है और माँ उस समय में कहती है कि बेटा कभी ऐसी स्थिति बन जाए कि लगे कि अब मृत्यु निश्चित है, तो उस समय में ये लॉकेट खोल करके देख लेना। और लॉकेट उसको पहना दिया और वो युद्ध में गया और वहाँ पर जो सोचा था वैसा ही हुआ। ऐसी स्थिति बन गई कि अब मृत्यु बिल्कुल निकट है, चारों ओर से घिरा हुआ है। और उस बात को याद करके उसने जब खोल करके देखा तो उसमें अनित्य भावना लिखी हुई थी कि संसार में ये मोह का साम्राज्य है। व्यक्ति मरण के समय में भी जो है उस जीवन को चाहता है, लेकिन अपने कल्याण के लिए पुरुषार्थ नहीं करता। और गर्भ के संस्कार ऐसे थे कि उसने उसी अवस्था में केशलोंच करके सब परिग्रह को त्याग करके दीक्षा को धारण कर लिया। और जब माँ के पास खबर आई कि उसने अंत समय में भी अपने कल्याण का प्रक्रम अपना लिया और उसने सोचा कि मेरा कर्तव्य पूर्ण हुआ, अब
मैं भी जो है उस मुक्ति के मार्ग पर बढ़ती हूँ। उस मदालसा ने भी आर्य का दीक्षा लेने के लिए निकल गई। तो ऐसा जहाँ पर है वहाँ पर तो वो जो कहा जाए कि सही जीवन है लेकिन भोग वासना से ऊपर ना उठ पाएँ, लेकिन संतान की उत्पत्ति में यदि पीछे हटते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही अभिशाप सिद्ध होगा। क्योंकि आचार्य श्री ने एक लिखा है, बिना विवाह, हाइकू लिखा है, बिना विवाह, 5 अक्षर हैं इसमें, क्या प्रवाहित हुआ धर्म प्रवाह। धर्म प्रवाह बिना विवाह प्रवाहित नहीं होता, लेकिन यदि हम संतान की उत्पत्ति पर ध्यान नहीं देंगे तो धर्म प्रवाह कैसे आगे चलेगा। यदि हम विवाह करते हैं तो विवाह भारतीय संस्कृति में संतान के लिए ही किया जाता है, उस पर दृष्टि डालना अपने लिए एक बहुत जरूरी कार्य है। तो यहाँ जिस बात को कहा जा रहा है कि संसार में ये सारी चीज़ें विपक्ष के साथ में हैं, यानी शत्रु से सहित हैं। सूर्य के लिए कहा कि जो राहु ग्रसित कर लेता है, अग्नि को पानी बुझा देती है, और जो समुद्र होता है उसके लिए भी तीव्र वायु जो है उसका भी विघात करने वाली होती है, और संसार के भोगों को नष्ट करने वाला विरह भाव है, वियोग भाव है। इसलिए हे भगवान, त्वद अन्य जितने भी सारे पदार्थ हैं सब शत्रु से युक्त हैं। आपने ही केवल शत्रु पर पूर्णता विजय प्राप्त की है, आप ही अविनश्वर स्वरूप को प्राप्त हुए हैं। पुनः इस काव्य का उच्चारण करेंगे। सर्वानुरर्कस्य हविर्भुजोम्भः कल्पांत बातुम्बु निधिर्विघातः संसार भोगस्य वियोग भावो विपक्ष पूर्वाभ्युदयास्तदन्ये स्तोत्र ये निराला सब दुख को हरने वाला भव विष का है प्रणाशक प्रभु गुण की है ये माला स्तोत्र ये निराला राहु ग्रसे रवि को पावक सलिल से डरता वायु प्रलय से सिंधु भव भोग विरह हरता बिन आप सारा जग जिन शत्रु के भय का मारा भव विष का है प्रणाशक प्रभु गुण की है ये माला स्तोत्र ये निराला अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करे दें आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले
प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो, शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता, चिंतामणि उपमा भाती, करूं वंदना पूर्ण विनय से, चरण रखूं मैं ये पाती। कर जिन वाणी स्तुति, तन की ममता टार, महामंत्र का जाप अब सभी जपें